हमें ज्वाइन किया है लंदन से जनाब यसफ तमन्ना ने जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल चाल है यसफ भाई, खैरियत से हैं? बस अल्लाह का करम। आज तो बहुत ही अफसोसनाक दिन है, बहुत ही शदीद जी अफसोस का। बिल्कुल अफसोसनाक दिन है। हम सब ने अल्लाह ताला की तरफ लौटना है, बेशक। लेकिन जिस तरह ये वाकया अरशद शरीफ साहब को पेश आया जी और जी। पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है वो गम और गुस्से में भी है और मतलब है कि वो बयान नहीं कर पा रहे कई सहाफ़ी। मुझे मैंने सुना है इमरान रियाज को वो बात करते-करते रो रहा था। तो सर आप सारे रो रहे हैं। मुईद जी, हम मुईद लोग ये पीरजादा का सारे रो इंटरव्यू रहे हैं, था। वो बड़ी मुश्किल से लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जी सर, बिल्कुल। सब रो रहे हैं। मेरा ख्याल एक सबब तो ये भी नहीं कि अब सबको पता है कि अगर किसी ने जरा भी आवाज बुलंद की तो उसका क्या हशर नशर हो सकता है। जाहिर है एक ये परेशानी भी अपनी जगह है, और बिल्कुल इसमें सही। इसमें इसमें जाहिर है कि लोगों को बड़ा देखभाल के और बड़ा संभल के कदम उठाने चाहिए। जो भी एक्शन लें उस पर बिल्कुल सोच सोच विचार कर लें और देखभाल लें, क्योंकि ये दिन ब दिन ये चीज़ें खतरनाक होती जा रही हैं। अब लगता है ऐसा है कि माफियाज की हुकूमत जो है वो किसी दूसरे को बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है जी, जी। कि जो माफिया है वो जाहिर है सारी दुनिया में, इटली में और इधर उधर भी यही होता था कि मतलब माफिया जब आ जाते हैं तो वो फिर अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सही। तो उनके यहाँ भी यही होता है, वो जुडिशरी में भी अपना अमल दखल रखते थे, फिर दूसरे जो इदारे होते थे हुकूमतों के उसमें भी अमल दखल रखते हैं। इसलिए उनके हाथों से बचना, अल्लाह ही बचा ले तो बचा ले, वरना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। अरशद शरीफ का मामला बिल्कुल, देखिए 47 ईयर्स ऑफ एज, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो इस उम्र में और जितने उसके मतलब ख्वाब थे पाकिस्तान के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, ज़ाहिर है सारे ख्वाब उसके साथ ही दफन हो गए। और अब तो लोगों को बात करने से पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनकी बात कहाँ-कहाँ नोट की जा रही है, कहाँ-कहाँ सुनी जा रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या हो सकते हैं। बहुत मुश्किल वक़्त। ये सब भाई हमारे मुल्क में क्या सवाल उठाना इतना बड़ा जुर्म है। और बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो तरह-तरह के इल्ज़ाम जो है वो बहुत सारे अदारों पर लगाते आ रहे हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वही हुकूमत में बैठे होते हैं। अब बात ये कि सवाल उठाना बड़ा जुर्म नहीं है। बात ये है कि जब आपके पास जवाब ना हो तो उसका क्या किया जाए? सवाल उठाना तो मतलब वो आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर वो पता कैसे चलेगा? सवाल करना तो आपके लिए ज़रूरी है। तो सही। सवाल करना जुर्म नहीं है, बल्कि उसका जवाब ना मौजूद होना जुर्म में आ जाता है। और जब जिन लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होता, उनके पास तशद्दुद के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता और वो उसी पे अमल पैरा होते हैं। उनके पास कोई दूसरा और कोई मसला हल करने का कोई तरीका नहीं होता। सवाल उठाना तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके दिल और दिमाग के दरवाजे खोलता है, आपके ज़हन को खोलता है, आपको ब्रॉड माइंडेड करता है, आपकी मतलब जुस्तजू पैदा करता है और आपको ज़्यादा सोचने समझने पे मजबूर करता है। ये तो कोई जुर्म नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो दुबई गए और वहाँ से भी उनको निकाला गया। और आप क्या समझते हैं कि मैं तो ये भी सुन रहा था, एक सहाफ़ी हैं, नाम नहीं लेना चाहता, वो कह रहे थे जी कि लंदन में वो थे, मेरी बातचीत होती रहती थी, तो वो कीनिया में कैसे पहुँच गए? अब बातें तो बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, जो उनके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी थे जब पाकिस्तान से अरशद शरीफ साहब मतलब कि आ गए, बाहर निकल आए, तो उनके पीछे मज़ाक भी उड़ाया गया कि जी भाग गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ उनको मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि वो कीनिया कैसे पहुँच गए? लेकिन ना जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि गए वो दुबई थे और ज़ाहिर है दुबई में रह के काम किया जा सकता था, इल्ला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या उसके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोई दखल दिया उनमें। हुँ। और मुझे ये लगता है कि जो हमारी हुकूमतों के इदारों के मैं ये सब भाई आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये छोटा-सा एक क्लिप जो है मैं आपको सुना देता हूँ कि हुकूमत का क्या कारनामा है। किन हालात में उनको यूएई छोड़ना पड़ा और क्यों यूएई की हुकूमत उनको अपने मुल्क में रहने नहीं दे रही थी? मतियुल्लाह जान, आई वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद हिम। उन्होंने कहा जी यूएई गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि जी आप इस बंदे को यहाँ से निकालें और वापस एक्स्ट्राडाइट करें पाकिस्तान में। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब आप इसको मुल्क बदर करें और इसको वापस पाकिस्तान भेजें। तो उस वक्त उनको ये चॉइस दी गई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपने
पाकिस्तान वापस नहीं जाना तो आप यूएई छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं। तो केनिया इज द ओनली कंट्री, वन ऑफ वेरी फ्यू कंट्रीज जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको एंट्री मिल जाती है बगैर वीजा के। तो वो फिर उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी बट टू गो टू केनिया, वो केनिया चले गए। जी यूसुफ भाई, हुकूमत अब तो बड़ा मतलब कि दौड़ रही है जी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम कीनिया की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और जल्द अज जल्द उनकी मैयत जो है वो पाकिस्तान आए। लेकिन ये जो बयान है उनके वकील का, ये तो कुछ और ही बताता है। लेकिन अब मैं इसी की तरफ आ रहा था कि मतलब ये बिल्कुल उनके वकील का बयान है और वकील को उनके बिहाफ पे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सही है। यकीनन ये जो बात कह रहे हैं, ये शुएब रज़ाक शायद इनका नाम है, बैरिस्टर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इनके पास कोई खबर है तो उन्होंने बयान कर दिया और ये यकीनन ऐसे ही होगा। मैं उसी पे बात कर रहा था कि मतलब हमारे हुकूमत के कारकर्दारों की जो रिसेंटली पास्ट में जो अबू धाबी और दुबई और इधर-उधर भागदौड़ हो रही थी, मतलब उसके बहाने कुछ और किए जाते थे, लेकिन अब ज़ाहिर हो रहा है कि उनके उन मुलाकातों के मकासद कुछ और थे और उन मकासद को सामने रखते हुए ज़ाहिर है वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया होगा किसी तरीके से और उनसे कहा गया होगा कि मतलब आदमी को यहाँ से निकालो। और जैसा कि कहा है उन्होंने, बैरिस्टर ने कहा है कि मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तानी बगैर वीज़े के बहुत कम मुल्क हैं कि जहाँ पे जाके आप ऑन द एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल सकता है आपको। इस वजह से ये बात बिल्कुल कयास है कि मतलब ये हुकूमत पाकिस्तान के किसी बड़े अफसर ने या किसी इदारे ने यकीनन यूएई के गवर्नमेंट को कहा होगा कि इसका बंदोबस्त करें। और फिर ये भी देख लीजिए कि आज तक मेरा ख्याल इस लम्हे तक एक बड़े इदारे की जानिब से इस बारे में कोई मुज़म्मती लफ्ज़ नहीं कहा गया है। ये बात भी ज़हन में रखिए। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोगों ने कहा है, कुछ हुकूमत ने कहा है और पीपल्स पार्टी ने कहा है और नहीं, एसपीआर डीजीआईएसपीआर ने भी कहा है। एसपीआर की तरफ से आया है। अच्छा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा इसलिए मैंने बात की। अगर उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है। ज़ाहिर है ये ऐसा सदमा है कि किसी को भी पेश आ सकता है और इसमें आदमी को बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये बयान सबकी तरफ से आने के बावजूद भी ये शक अपनी जगह कायम रहेगा कि किसी न किसी हुकूमती इदारे ने या हुकूमती लेवल पे यूएई की गवर्नमेंट से कहा है कि इस आदमी का कोई यहाँ से अपने यहाँ से देश बदेश किया जाए, वरना उसके अलावा उसको मतलब ज़ाहिर है उस शरीफ आदमी को कीनिया इतनी दूर जाने की क्या जरूरत हुई। और कीनिया कोई एज सच देखा जाए तो कोई इतना महफूज मुल्क भी नहीं है अफ्रीका में भी। जी नहीं बिल्कुल। हाँ, तो वो तो वैसे ही बहुत होती है। जी हाँ, तो इसलिए